हेलो स्टूडेंट, मैं परेश कुमार। आज आपको एरिया बाउंडेड एरिया की आगे की सम्स कराएंगे और 6 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करना है इधर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल 4x। ये पैराबोला दिया हुआ है और वाई स्क्वायर इक्वल x, दो पैराबोला दिए हुए हैं और लाइंस क्या दी, x इक्वल 1 एंड x इक्वल 4। तो जो फर्स्ट पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4x, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और सेकंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल x। अब देखो ये किसके सिमेट्रिक होगा, ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है, x एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे ये दोनों पैराबोला। फर्स्ट पैराबोला जो है वो आपका ये बनेगा, ठीक है। सेकंड पैराबोला में कांस्टेंट नंबर 1 है तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इस तरीका से इस सेकंड पैराबोला को बना देंगे। फर्स्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax वाला आपका ये है और वाई स्क्वायर इक्वल x वाला ये पैराबोला है सेकंड, ये फर्स्ट पैराबोला और ये सेकंड पैराबोला। अब इधर x इक्वल 1 वाली जो लाइन होगी तो इधर से ओरिजिन से 1 काउंट कर लेंगे, मतलब x इक्वल 1 वाली ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब x इक्वल 4 तो इसके बाद आगे 4 वाली लाइन होगी तो x इक्वल 4 वाली लाइन आप ये मान लेना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 4,0 और इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। अब हमें एरिया बाउंडेड एरिया कौन सा निकालना, तो जो दोनों लाइन से घिरा हो और दोनों पैराबोला से घिरा हो। तो एक तो ये पार्ट होगा आपका, ये वाला पार्ट है कि ये दोनों लाइन से घिरा हुआ है और किससे घिरा हुआ है, पैराबोला, दोनों पैराबोला से। इधर ये वाला एरिया हो जाएगा। हाँ, ये एरिया जो है ये बाउंडेड है लेकिन किससे है, x इक्वल 1 वाली लाइन से और दोनों पैराबोला। तो आप इसको भी नहीं ले सकते ना आप इसको ले सकते और इधर आप इन दोनों को भी यूज नहीं करोगे क्योंकि जे वाला जो एरिया बाउंड है वो सेकंड पैराबोला से है और फर्स्ट लाइन से है। हमें वो आपका एरिया डिफाइंड करना, वो एरिया डिफाइंड करना जो दोनों पैराबोला से बाउंड हो और दोनों लाइन से। तो आपके पास ये दो एरिया आएंगे। अब इधर से लिमिट क्या रखेंगे हम, x एक्सिस की 1 से 4 लिमिट यूज करेंगे और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, y1 माइनस y2, मतलब y1 फर्स्ट पैराबोला से निकालेंगे क्योंकि इसकी सरकमफेरेंस ऊपर है और सेकंड पैराबोला से किसका मान निकालेंगे, y2 का। तो इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया निकालेंगे तो लिमिट कितनी रखेंगे 1 से 4 और y1 माइनस y2 इंटू dx। y1 का मान किस पैराबोला से निकालोगे, तो फर्स्ट पैराबोला से, कितना आ जाएगा √4x और सेकंड पैराबोला से y2 का मान तो इधर आ जाएगा √x इंटू कितना dx। तो एरिया 1 से 4 लिमिट, 4 से कितना बाहर आएगा 2, तो 2√x माइनस √x इंटू कितना आएगा dx। 2√x में √x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी √x। √x का इंटीग्रेशन, तो √x का इंटीग्रेशन जो होगा x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कितनी 1 से 4। तो इधर 2/3 लिख सकते, 2 ऊपर भेज देना, 2/3 x पे पावर 3/2 और 1 से कितनी लिमिट 4। पहले अपर लिमिट यूज करोगे तो x के प्लेस पे 4 रखोगे, 4 पे पावर 3/2 और फिर लोअर लिमिट माइनस साइन लगा के 1 पे पावर 3/2। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इस पे 3/2 पावर, 1 पे कितनी भी पावर हो कांस्टेंट उसकी वैल्यू 1। तो एरिया इक्वल 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस का 1, 8 में 1 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। तो 14/3
स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14/3 स्क्वायर यूनिट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं फाइंड द बाउंडेड एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल क्या है 4ay। इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखें इधर, हमारे हिसाब से ये रिपीट हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा भी आप इसको समझें। ये सम्स रिपीट हो गया, आपकी सेकंड वीडियो में इसको करा दिया, लेकिन आप फिर से देखें इसको। y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये फर्स्ट पैराबोला है, और x स्क्वायर इक्वल 4ay सेकंड पैराबोला। इस सेकंड पैराबोला से y का मान निकाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर अपॉन 4a। तो इधर इन इक्वेशन फर्स्ट पुट y इक्वल x स्क्वायर अपॉन 4a। समीकरण 1 में आपको y का मान क्या यूज कर देना? x स्क्वायर अपॉन 4a। तो बोलो इधर x स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल कितना? 4ax। तो x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे x पे पावर 4, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर इक्वल में 4ax। क्रॉस मल्टीपल कराना, तो x पे पावर 4 इक्वल 64, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 64 ए क्यू इंटू एक्स। ट्रांसपोजिशन करो, x पे पावर 4 माइनस 64 ए क्यू एक्स इक्वल 0। क्या कॉमन है दोनों में? x कॉमन ले लेंगे, तो एक्स क्यू माइनस 64 ए क्यू इक्वल 0। अब x इक्वल क्या लेना? 0, और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस 64 ए क्यू इक्वल 0। तो एक्स क्यू इक्वल 64 ए क्यू। तो एक्स क्यू इसको क्या लिख सकते? 4a का होल क्यू। तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 4a। अब इसको चाहो तो आप इक्वेशन थर्ड दे सकते, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में आप सबसे पहले x का मान क्या रखोगे? इक्वेशन थर्ड पुट x इक्वल 0। जब x का मान 0 रखोगे इसमें, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था? 4a, और x के प्लेस पे 0, तो बोलो 0 अपॉन 4a मतलब 0। तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या रहेगा? 0,0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है x की? x की अगली वैल्यू क्या यूज करोगे? x इक्वल 4a। तो इक्वेशन आपको थर्ड में पुट कर देना, x इक्वल क्या? 4a। जब x का मान 4a यूज करोगे इधर, तो क्या वैल्यू आएगी? y इक्वल 4a का होल स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये कैंसिल होगा, तो इधर 4a। तो अपना अगला पॉइंट क्या आया? 4a, 4a। मतलब ये दोनों पैराबोला किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक तो ओरिजिन पे कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है? 4a, 4a पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर बाउंडेड एरिया निकालेंगे। तो इधर इंटरसेक्ट पॉइंट कितने आए आपके पास? 2। एक तो ओरिजिन, और एक पॉइंट क्या है? 0, आपका 4a, 4a, राइट। अब देखो इधर ग्राफ, तो y स्क्वायर इक्वल 4ax जो फर्स्ट पैराबोला है, इसका ग्राफ कैसा रहेगा? x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये पैराबोला आपका फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल 4ax ये रहेगा। सेकंड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल 4ay, ये वाला पैराबोला ये रहेगा। तो इधर इंटरसेक्ट हुआ, एक दूसरे को किया। इधर क्या? 4a, 4a। आपका ये बाउंडेड एरिया रहेगा इधर। तो इधर हम स्ट्रिप डाल देंगे, और ये आपको एरिया को निकालना है।
तो इधर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे 4a, 0। तो एक्स एक्सिस की लिमिट कितनी रहेगी? 0 से 4a। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? y1 माइनस y2, मतलब इस पैराबोला को, जो आपका फर्स्ट पैराबोला है, उससे हम y1 की वैल्यू निकालेंगे, और सेकंड पैराबोला जो है, ये आपका जो y एक्सिस के सिमेट्रिक है, इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y2 की। तो फॉर्मूला क्या बना एरिया निकालने का? लिमिट 0 से 4a और y1 माइनस y2 इंटू dx। ठीक है, y1 की वैल्यू आप फर्स्ट पैराबोला से निकालोगे, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? √4ax। और y2 का मान सेकंड पैराबोला से, तो देखो थर्ड इक्वेशन में निकाल लिया था, क्या आया था? x² अपॉन 4a, राइट। अब इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ दो, तो इधर से फर्स्ट इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो 4 से कितना बाहर? 2 √a, और 0 से कितनी लिमिट? 4a, और √x इंटू dx। इधर सेकंड इंटीग्रेशन में 1/4a बाहर आ जाएगा, 0 से 4a और x² इंटू dx। अच्छा, √x का इंटीग्रेशन सब स्टूडेंटों को पता है, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कितनी? 0 से 4a, राइट। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x² की कहानी क्या होती? x³ और 0 से कितनी लिमिट? 4a। अब इस 2 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 √a अपॉन 3, और x पे पावर 3/2 लिमिट 0 से 4a। 3 का मल्टीपल 4 के साथ कर लोगे, 1 अपॉन कितना आ जाएगा जी? 12a, और इधर ब्रैकेट के अंदर रहेगा x³ लिमिट 0 से कितना? 4a। अब अपर लिमिट यूज करो, तो बोलो 4 √a अपॉन 3, अपर लिमिट 4a पे पावर 3/2, लोअर लिमिट पे ये 0 हो जाएगा। इधर बोलो 1/12a, और अपर लिमिट यूज करोगे तो 4a पे पावर कितनी? 3, तो लोअर लिमिट पे ये क्या हो जाएगा? 0। तो 4a पे पावर 3/2 को आप क्या लिखोगे? तो ध्यान से देखना, 4 को 2 का स्क्वायर, 2 से 2 पावर कैंसिल कर देंगे, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8, और a पे पावर 3/2 को आप याद कर लो, a पे पावर 3/2 को क्या रख के वैल्यू होती? a√a, इसकी वैल्यू a√a। तो माइनस 1/12a, और 4 का क्यूब 64, और इधर a³। तो 8 इंटू 4 कितना होगा? 32, और √a a इंटू a स्क्वायर अपॉन कितना? 3, और इधर 4 से कैंसिल करो तो ये 3 टाइम्स कटेगा, ये इधर 16 आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 16 a स्क्वायर अपॉन कितना? 3। अच्छा, पूरे सम्स में अगर हम एलसीएम की बात करें तो पूरे सम्स में एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? तो एरिया इक्वल, देखो 3 एलसीएम, तो 32a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर अपॉन कितना? 3। और अगर इसको लेस कर दें तो इधर आ जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 3, जे इसका बाउंडेड एरिया होगा, 16a स्क्वायर अपॉन 3। अब नेक्स्ट सम्स देखेंगे आगे। अगला जो सम्स दिया हुआ है, बाउंडेड एरिया आपको निकालना, लेकिन कर्व आपके पास क्या दिए हुए हैं? एक तो आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है जो कहां से पास हो रही? ओरिजिन से, और एक पैराबोला गिवन है। तो आपको दोनों से बाउंडेड एरिया बताना, घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इधर ध्यान से देखना, आपके पास लाइन क्या दी हुई है? y इक्वल x, ये आपके पास लाइन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। और y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है? पैराबोला है। ठीक है, ये किसके सिमेट्रिक होता? ये सिमेट्रिक होता y एक्सिस के।
अगर x की पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्ट पॉइंट निकल के आएंगे। तो इधर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे आप x रख दो या इक्वेशन फर्स्ट में y का मान x स्क्वायर यूज कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे x स्क्वायर रख रहे, x स्क्वायर इक्वल x, ट्रांसपोजिशन कर दो, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, तो x माइनस 1 इक्वल 0। अब x इक्वल 0 लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे, x की एक वैल्यू 0 आ रही और एक x की वैल्यू 1 आ रही। जब x का मान 0 होगा और इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान भी हमें क्या मिलेगा, y का मान भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि x और y आपस में कैसे हैं, बराबर, क्योंकि y इक्वल x। तो अगर x का मान 0 होगा तो y क्या होगा, 0। अब x का मान 1 होगा तो y का मान भी क्या होगा, 1। तो ये लाइन और पैराबोला आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो 0 0 और एक 1 1। अब इसका ग्राफ देखना ध्यान से, ये आपके पास y एक्सिस और ये बेटा x एक्सिस, राइट। पैराबोला किसके सिमेट्रिक था, y एक्सिस के, तो ये पैराबोला हो गया। लाइन जो है कहां से पास हो रही, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ये लाइन पास करा दी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, 1 1, राइट। इधर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, 1 0। हम स्ट्रिप इधर डाल देंगे क्योंकि ये बाउंड हुआ, ये एरिया हमें निकालना है, तो स्ट्रिप हमने इधर डाल दी। अब लाइन जो है वो ऊपर है जबकि पैराबोला की सरकमफेरेंस नीचे आ रही, तो लाइन से किसका मान निकलेगा, y1 का, और पैराबोला से किसका मान निकलेगा, y2 का। तो आप एरिया जब निकालोगे तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज करते, y1 माइनस y2। तो इधर एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 और y1 माइनस y2, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, राइट। y1 माइनस y2, y1 का मान किससे निकालेंगे हम, लाइन से। तो y1 का मान लाइन से निकालोगे तो y1, y की वैल्यू लाइन से क्या है, x, और y2 का मान पैराबोला से बोलो y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो बोलो y2 का मान क्या बोलोगे, x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 से 1। सबसे पहले कौन सी लिमिट यूज करते, अपर, x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, 1 का क्यू 1, तो ये 1 अपॉन 3, और माइनस लोअर लिमिट पे दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0, जे भी 0 और जे भी 0, दोनों 0। तब हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। इन दोनों में अगर एलसीएम लें कितना आएगा, 6, तो 2 से 6 3 टाइम्स कटेगा और 3 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इधर जो एरिया आया वो 1 अपॉन 6 और हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इधर आपने एक लाइन और पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकाला जिसकी वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 6। अब नेक्स्ट सम्स देखेंगे। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना कि हाँ जी शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार सम्स आया हुआ है। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता वो ओरिजिन से बनता है, ओरिजिन से पास होगा वो। अब देखो क्या बोल रहे हैं वो उसमें, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल 0, x इक्वल 0, x इक्वल 2 पाई, और कर्व क्या दिया, y इक्वल साइन x। अब साइन x का ग्राफ 0 से कहां की ओर चल रहा, 2 पाई। तो देखो ये y एक्सिस
और ये क्या होगा एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। देखो इधर से ओरिजिन से आप चलोगे ऊपर की ओर, तो ये इधर तक पहुंचने में हाईएस्ट पॉइंट इसका रेंज जो होती इसकी कहां तक +1 से -1, तो इधर तक पहुंचने में 90 डिग्री होगा। फिर ये नीचे की ओर आएगा ग्राफ तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 180, और आगे बढ़ेंगे आप तो आपके पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा पूरा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। तो इधर से इधर तक पहुंचने में इस पॉइंट तक एंगल कितना इधर रिप्रेजेंट करेंगे हम 90। तो बोलो ये पॉइंट क्या होगा 0 0, और ये क्या हो जाएगा π/2 0, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा π, 0, राइट। और इधर से अगर हम देखें इस वाले पॉइंट को तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 2π, 0। तो सेम साइज के कितने लूप बने 2, और अगर हम इधर से लाइन ड्रॉ कर दें तो ऐसे पार्ट कितने नजर आएंगे 1 2 3 4। तो अगर इतना एरिया निकालें इस पार्ट का एरिया, सिर्फ इतने का एरिया निकालें, ऐसे कितने भाग हैं अपने पास 4 भाग हैं 1 2 3 4। तो अगर टोटल एरिया निकालोगे तो कितने से मल्टीपल कर लोगे 1 2 3 4 पार्ट है तो 4 से मल्टीपल कर लेना। तो इधर एरिया निकालोगे तो लिमिट कितनी यूज करोगे 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट, और बोलो फंक्शन क्या आता y इंटू dx, अगर x एक्सिस की लिमिट लेंगे। लेकिन अगर टोटल एरिया निकालोगे तो कितने से मल्टीपल था 4 से, तो इधर 4 से मल्टीपल कर देंगे। अब y के प्लेस पे क्या रखेंगे वैल्यू, तो y का मान है कितना sin x, तो इधर वैल्यू आ जाएगी sin x इंटू dx। अब sin x का इंटीग्रेशन बोले आप तो sin x का इंटीग्रेशन होता कितना बेटा माइनस का cos x, और लिमिट कितनी होगी 0 से π/2। तो इधर माइनस बाहर कर सकते, माइनस बाहर, और cos x 0 से π/2, अपर लिमिट यूज करो तो -4, अपर लिमिट यूज करोगे cos 90 और माइनस कितना cos 0। अब बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 90 की वैल्यू सबको याद होगी 0, और cos 0 क्या होता 1। अब -4 का -1 में मल्टीपल करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आपके पास एरिया जो आया 4 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपके पास इसका एरिया रहेगा। तो साइन x का जो ग्राफ है y इक्वल साइन x दिया हुआ था, उसका 0 से 2π में कितना एरिया बाउंड होता, तो आपका 4 स्क्वायर यूनिट ये एरिया बाउंड होता। अगला सम्स देखेंगे। अब देखो इधर क्या दिया हुआ है x² 9 प्लस y² 4 कितना 1, x² 9 y² 4 1। तो इसकी अगर कंपैरिजन इससे करें, इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती वो क्या होती x² a² प्लस y² b² 1। तो a² की वैल्यू क्या होगी 9, तो इधर से a की वैल्यू 3, b² का मान क्या है 4, तो इधर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इधर a ग्रेटर है किससे b से। अगर a का मान b से बड़ा है, अगर a का मान किससे बड़ा है b से बड़ा है, तो इधर आपका इलिप्स इस तरीका से बनेगा, ये आपका इलिप्स होगा। तो ये x एक्सिस और ये आपके पास क्या होगी y एक्सिस, राइट, और ये आपका सेंटर होगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। तो इधर से इधर तक की लेंथ मेजर एक्सिस होती, तो मेजर एक्सिस जो है पूरा ये मेजर एक्सिस कहलाता है। ये आप मान लो ए पॉइंट है ये ए डैश, और इसको मान लें बी और बी डैश, तो ए से ए डैश जो है वो मेजर एक्सिस है।
तो इधर से इधर तक की लेंथ होती a, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,0, क्योंकि a का मान 3 है। इसका क्या आ जाएगा -3,0। जे वाला पॉइंट क्या होगा 0,2 और जे वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2, क्योंकि ये 0,b होता है। तो इधर अगर देखा जाए इधर भी कितने पार्ट हैं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, ठीक है, तो उसमें कितने से मल्टीपल कर देंगे, 4 से आप मल्टीपल कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इधर बोलो एरिया का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, 4 से मल्टीपल कर लेंगे, लिमिट कितनी यूज करेंगे 0 से 3, 0 से 3, और फंक्शन आएगा y dx। अब y dx, y का मान किससे निकालेंगे हम, इलिप्स से, और इलिप्स की आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या दी, आपके पास x² 9 + y² 4 = 1। तो इधर से बोलो आप किसकी वैल्यू निकालो, y की, तो इधर आपके पास आ जाएगा x² 9 नेगेटिव हो जाएगा, y² 4, एलसीएम ले लो 9 - x² 9, 4 से मल्टीपल कर देंगे क्रॉस, 9 - x² 9, तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट बोलो 4/9 और 9 - x², तो इधर से y का मान आ जाएगा +-2/3 रूट 9 - x²। अब y फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता, प्लस का होता। अगर इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम y का मान पूछें आपसे, तो आप इधर दो वैल्यू आ रही प्लस माइनस, तो आप y का मान पॉजिटिव वाला यूज करोगे। तो इधर आपके पास एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा, एरिया इक्वल, इधर वैल्यू पुट करो 4, कितनी लिमिट है 0 से 3, और y का मान कितना 2/3 रूट 9 - x² इंटू dx। 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3, 0 से कितना 3 और रूट 9 माइनस कितना x² इंटू कितना dx। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा ध्यान देना, क्या फॉर्मूला है अगर आपसे पूछें तो इसको हम ऐसा देख लें, 3 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। अब रूट a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट a² - x² का इंटीग्रेशन, तो देखना ध्यान से आगे, रूट a² - x², तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 8/3, हाँ अब बोलें, रूट के अंदर a² - x², तो क्या होता है x/2 रूट a² - x², मतलब 9 - x² प्लस a²/2, तो a का मान 3, a² मतलब 9/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x/a होता मतलब x/3, लिमिट कितनी 0 से 3। अब अपर लिमिट यूज करो, x के प्लेस पे आपको क्या रखना 3, जब 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 लेस 0 हो जाएगा जी, तो पहला मान 0। फिर बोलो 9/2, इधर बोलो 3/3 मतलब साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1, और लोअर लिमिट रखोगे x के प्लेस पे 0 तो ये पूरा 0, ठीक है, और साइन इनवर्स 0 क्या होता, वो भी 0 हो जाता। तो इधर से आपके पास जो वैल्यू आ रही 8/3 और क्या बचा 9/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2, ठीक है, π/2, तो 2 × 2 कितना 4, ठीक है, 8/3 ये हो जाएगा 9π/4, 4 से कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, और 3 से कितने टाइम्स 3 टाइम्स 3π, तो इधर आ जाएगा कितना 6π और स्क्वायर यूनिट। तो इधर आपको ध्यान देना कि इस इलिप्स से बाउंडेड एरिया जो आया वो कितना आया 6π स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, आगे जो चैप्टर रहेगा आपका वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। उस डेफिनेट इंटीग्रल्स में पहले आप थ्योरम पढ़ेंगे, जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टी हैं उनको पढ़ेंगे,
इसके बाद आप उन सवालों को सॉल्व करोगे जो हम कराएंगे। ध्यान से देखना आगे की वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।